ये जो है हमारा पुदीना। अभी हम आपको ना चटनी बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये पुदीना और ये जो है ना, ये इसको अपनी इंडियन ज़बान में इसको तुलसी कहते हैं, इंग्लिश में बेसिल बेसिल कहते हैं, बेसिल। और ये जो है ना, ये है इंग्लिश में इसको मिंट कहते हैं और अपनी ज़बान में इसको पुदीना कहते हैं। अभी हम आपको ना बताएंगे। ये है बेसिल और ये है पुदीना और इस तरफ ये भी हमने बेसिल लगाई हुई है। ये जी हमारा जो है ना ये जायंट अम्पलाया क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में, इसको कहते हैं जी करेला कहते हैं इसको। ये ना करेले जो है ना, हमारा करेले जो है काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं माशाल्लाह। एक ही दरख्त है लेकिन इसके साथ ना बहुत करेले लगे हुए हैं, पीछे भी, ऊपर भी, उस तरफ भी, हर जगह में। अच्छा, ये है जी, इसमें ना इसको, ये ओरिगानो है, आप ओरिगानो भी इसमें डाल लें। और इसके बेनिफिट आप देखें ना, आगे आप जाके इंटरनेट पे देखें, या क्योंकि आजकल गूगल में हर चीज़ के बेनिफिट लिखे हुए होते हैं ना, करना बच्चा। तो इसके बेनिफिट जो है ना, आप ना गूगल में तलाश करें, ओरिगानो के, तुलसी के, मिंट के, और इसमें फिर हम धनिया वगैरह डालेंगे। अच्छा जी, ये जो है ना जी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जी तुलसी, इसमें थोड़ा सा हमने ओरिगानो डाला है, ये ख़ारिश के लिए अच्छा होता है। और ये है पुदीना, मिंट, ठीक है जी। इसमें ये मिर्ची है, हरी मिर्ची, और इसमें ये लहसुन है और धनिया। ये चीज़ें जो है ना, ये आपको ना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो कि ना, जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर, यानी शुगर के लिए ये भी अच्छी चीज़ है। और जिसको ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन जो होती है, उसके लिए ये जो है ना, ये एक दवाई है, एक मेडिसिन है। जो लोग गोली नहीं खाते, सुबह एक लहसुन की वो खा लें, तो उससे क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर जो है ना, वो लोअर हो जाता है, या उसमें केले वगैरह ये। तो मैं आपको ये सब धो के ब्लेंड करके ना, फिर मैं आपको पूरा मुकम्मल बताऊंगा। इसमें क्या है कि ये बीमारियों का इलाज है, ठीक है जी, बीमारियों का इलाज है। आप ना इसको ना इतना आसान ना लें कि ये एक चटनी है, चटनी हम खाते हैं। और ये तुलसी थोड़ी कम है, इसमें और डाल लेंगे। ये पुदीना भी कम है इस धनिए के हिसाब से और इस लहसुन के हिसाब से, और बाद में इसमें दही डालेंगे, ठीक है जी। आपको मुकम्मल मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये ना लेमन जूस, गार्लिक, ये सारा मटेरियल जो है ना, ये तैयार है। अभी इसको मैं ना काटता हूँ, काट के, और इसको ना पानी के अंदर ना, पानी जो है ना ज़्यादा मिक़दार में ना उसमें रनिंग, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, इस पर ना एक तो जो है ना वो दवाइयाँ मारते हैं। ख़ासकर ये जो छीला हुआ गार्लिक आता है ना मार्केट से, इसको ना एसिड के अंदर ना, एसिड जो होता है ना, क्या कहते हैं अपनी ज़बान में, एसिड में ना, इसको वो एसिड डाल के इसकी छिलका उतारते हैं, तो वो आसानी से उतर जाता है। तो इसको खूब धोना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रनिंग वाटर का मतलब है इस तरह ना, इसके अंदर जो, इसको फिर आप हाथ से ना इसको घुमाते जाएं, ताकि इसके अंदर जितनी भी जरासीम, या क्योंकि ये आता है जब दुकानों पे आता है, वहाँ पे ना ये गंदे पानी से धोते हैं, या जहाँ से आता है, क्योंकि चाइना से आता है, पाकिस्तान में भी यही हाल है। और इसको ना खूब धोना चाहिए, क्योंकि आपने इसको कच्चा खाना है। चटनी का मतलब है आपने कच्चा खाना है।
तो इसकी सफाई जो है ना वो बहुत लाजमी है। तो इसको खूब धो के ना फिर इसको आप छोटा छोटा काट दें। अच्छा जी, ये इसको मैंने काट लिया। काट के इसको ना पैन के अंदर ना, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन नहीं चाहिए, ये थोड़ा कम है, तो इसलिए ये है जी दही। ठीक है जी, ये दही जो है ये ना यहाँ पे मिलता है हांगकांग में, डेयरी फार्म से दही आता है जो कि नेचुरल योगर्ट जिसको कहते हैं। तो इनका दही जो है ना, दही आप घर में भी बनाते हैं लोग ना, वो मिल्क पाउडर से इधर उधर, क्योंकि जो दूसरे दूध आते हैं ना, मसलन ये दूध है, ये जो है ना इसमें ना उन्होंने क्रीम निकाली होती है, इसका दही नहीं बनता है। ये फ्रेश है, अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्रीम निकली हुई है ना, आपको मोटा नहीं करेगा, मतलब इसमें मोटापा चर्बी वगैरह कम है, तो ये भी अच्छा है। तो आप दही दही इससे नहीं बना सकते, आप ना वो बनाते हैं जो इसमें फुल क्रीम होता है, क्योंकि फुल क्रीम नहीं होगा तो दही नहीं बनेगा। तो ये मैं आपको जी, ये देखें, ये भी ये इस तरह लग रहा है ना, क्योंकि ये हम लेके जब आते हैं ट्रॉलियों में इधर उधर इसको झटके वटके लगते हैं तो ये इस तरह हो जाता है। वैसे बड़ा अच्छा नेचुरल दही होता है ये देखें, खूबसूरत दही है। तो दही इसमें हम आधा डालते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं। ये है जी स्टिक ब्लेंडर। ठीक है, ये स्टिक ब्लेंडर से आप इसको ब्लेंड कर लें, और वह दूसरे ब्लेंडर भी जो हैं वो भी ठीक होते हैं। इसमें मतलब थोड़ा ये होता है कि आप ना इसी बर्तन में जिसमें आपने पकाना हो, रखना हो, या जिसमें कोई और चीज़ बनानी हो, तो उसमें कोई चीज़ ब्लेंड करनी हो तो इजी रहता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये बाकी जो दही बचा है आधा, इसमें आप ना इसको यहाँ तक इसमें डाल के और इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, लेमन जूस ऊपर से आप डालें, और नमक एज बे जायका, क्योंकि नमक जो है ना मैं कम खाता हूँ, क्योंकि मुझे हाइपरटेंशन का मसला है, और इसलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। चटनी का रंग जो है ज़्यादा ग्रीन है, ज़्यादा गाढ़ी है, दही इसमें कम है। अच्छा, ख़ास बात ये है कि आप दही उसमें एक साथ भी डाल के उसको साथ को पीस सकते हैं ना। अगर आप दही को पीसेंगे, मशीन मारेंगे, तो लस्सी बन जाएगी, चटनी नहीं रहेगी, इस तरह गाढ़ी नहीं होगी। तो आप ना थोड़ा दही डाल के उसको पीस लें और उसको फ्रिज में रख लें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसमें से कुछ ले के दही में मिक्स करके और वो ताज़ी चटनी बन जाएगी। तो इस तरह से आपको ना ताज़ी चटनी और उसमें लेमन जूस मिला लें। लेमन जूस हस्बे ज़रूरत, क्योंकि आप कुछ लोग ज़्यादा खट्टा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो इस तरह से ये। तो इसमें अभी मैं और थोड़ा दही ऐड करता हूँ और उसको थोड़ा मिक्स करता हूँ। अच्छा, ये हो गया जी दही इसमें ना ये बन गई जी हमारी चटनी। ठीक है, ये असल में ये चटनी जो है ना, इसमें आप ना थोड़ा कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, और ये जो इसमें मैंने डाली है, जिसको बेसल जिसको क्या कहते हैं, न्याज़बो अपनी पंजाबी ज़बान में, और पंजाबी ज़बान में न्याज़बो ही कहते हैं इसको मेरे ख्याल से। तुलसी इंडियन ज़बान में, जैसे धनिया है, इसको खदरा कहते हैं अरबी में, और धनिया तो सब ज़बानों में धनिया ही कहते हैं, और इसको अरबी में खदरा कहते हैं। और जो मिंट है, मिंट को नाना कहते हैं अरबी में, और हम लोग उसको पुदीना कहते हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ें। इसमें ना इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है दही। और अदरक, जो लहसुन है, गार्लिक है, वो आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए और
कोई भी ये जो जिनमें मैं नेंगरीजन मैंने डाले हैं इस सेहत के लिए अच्छे होते हैं। सिर्फ नमक अच्छा नहीं होता, लेकिन वो अदबी टेस्ट डालना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ये हो गया जी हमारा। तो इसको ना मैं टेस्ट करके देखता हूँ। वाह वाह, वेरी शार्प, मज़ेदार है। ये जो आज मैंने चिकन लेबनीज और ये मैरिनेटेड जापानीज मैक्रेल और मैं पोरेज, ये हेल्थी खाने जो है ना, अपना सेहतमंद खाने, और साथ में ये मेरा गोभी ये बना रहा हूँ। इनकी रेसिपियाँ मैं आपको ना किसी दिन दोबारा दूंगा एक एक करके, क्योंकि फिर बहुत कुछ वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है मैं आज बना रहा हूँ, साथ में मैं अपनी रोटी बनाऊंगा और आखिर में मैं फिर आपको वीडियो दिखाऊंगा। अब ये आप देखें कि ये इसको सैलमेंडर कहते हैं, सैलमेंडर ग्रिल ना। ये बिल्कुल वही काम करती है जो कि जिसमें आप कोयला डालते हैं और वो चारकोल होता है। अब इसका क्या है कि इसमें जो चर्बी होती है मीट के अंदर, गोश्त के अंदर चर्बी होती है, वो चर्बी नीचे निकल जाती है, नीचे ना इसके अंदर ट्रे के अंदर आ जाती है। ठीक है जी। तो ये मैं चिकन लेबनीज और मछली एक साथ पका रहा हूँ। इसमें तेल की ज़रूरत जो है ना, वो तेल इसमें मैंने मैरिनेशन में डाला हुआ है। तो ये आपको बाद में आखिर में मैं फ़ोटो लगाऊंगा साथ में। When I say healthy food means you can use olive oil, or I make my this paratha with the olive oil. This is olive oil. This is pure olive oil, so you can eat olive oil. This is healthy, right? So you eat olive oil, doesn't matter. सॉस के लिए मैंने ना इस मिंट सॉस के लिए चिकन लेबनीज ये, और ये मछली, और ये ब्रेकफास्ट टाइम। ये जो है ना, ये जी सॉरी बीच में मैं इंग्लिश बोल गया था, तो मैं इंग्लिश व्लॉग नेक्स्ट टाइम कभी बनाया करूँगा। लेकिन मैंने ये उर्दू में इसलिए बनाया कि मेरे फैमिली मेम्बर जो है ना, ख़ासकर मेरी बहनें इसको देख सकें।